हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज़ में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानचंदानी और आप सभी का आज के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूं। क्या करने वाले हैं आज हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी का सफ़र। जी हाँ, वोकैबुलरी की अगर बात करें बच्चों तो एसएससी एग्जाम्स में वोकैबुलरी का अच्छा खासा पोर्शन आता है ना। और हम तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वोकैब की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि वोकैब तो बहुत ज़रूरी है, बट कहाँ से करें, कितना करें, ये होता है क्वेश्चन। तो सबसे आसान तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका जो ये है कि एसएससी एग्जाम्स की अगर बात करें बेटा तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी रिपीट होते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2011 से लेके 2022 तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा सफ़र। ओके, आइए चलिए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, है ना, ये करने वाले हैं हम। देखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया जैसे कि बेटा कि इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कहाँ से करें, 5 साल तक करना चाहिए, बट हम वोकैब है, वर्ड्स है ना, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो क्यों ना हम 2011 से लेके 2022 तक ये पूरे साल को कवर करें। ठीक है, चलिए। वोकैब लर्न करना कोई हर्ज नहीं है इसमें। आइए देखते हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के पास आपके पास डेट लिखी होगी, और ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में कब कौन से डेट को पूछा गया था। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने एक सेंटेंस है जिसमें से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एप्रोप्रिएट है। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है? एटिकेट यानी एक मैनर्स या व्यवहार जिसको हम कहते हैं, प्रेसिडेंस यानी इंपॉर्टेंस, है ना। तो कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, ऑप्शन में आपके पास दिए हैं स्टेट्समैनशिप, डिप्लोमेसी, हायरार्की एंड प्रोटोकॉल। तो ये बात कर रहा है एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे सेट रूल्स की जो हम अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें, या बड़े बड़े ऑफिसर्स की बात करें, तो वहाँ पर एक सेट रूल्स होते हैं, सेट सिस्टम होता है कि किसके बाद क्या किया जाना है। इस नियम कायदे कानून से कोई भी इवेंट होगा तो वो इस तरह से होगा, उसको कहते हैं हम प्रोटोकॉल। अगर मैं आपको इसको हिंदी में बताऊं तो ये क्या होता है, ये उस संस्था का शिष्टाचार है। अलग अलग संस्था का अलग अलग तरीके से शिष्टाचार हो सकता है। प्रोटोकॉल अ कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, ये होता है अ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, जो सेट रूल्स होते हैं कि आपको इन रूल्स को के आधार पे ही जो है कोई भी इवेंट को करना है या किसी भी एक्टिविटी को इन रूल्स के हिसाब से करना, उसको हम कहते हैं एटिकेट्स। बात करते हैं बाकी सारे वर्ड्स की। देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात अगर करें तो आप सिर्फ एक वर्ड नहीं सीखेंगे, एक क्वेश्चन में 4 वर्ड्स सीखेंगे आप। ठीक है, अगर बाकी सारे वर्ड्स की बेटा बात करें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेट्समैनशिप, यानी क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो स्टेट अफेयर्स में कुशल होता है ना। राज्य के जितने मामले होते हैं स्टेट अफेयर्स में, जो स्किल्ड पर्सन होता है ना, में जो स्किल्ड पर्सन होता है, मैं इंग्लिश में ही लिखूंगी ताकि आपको समझने में, पढ़ने में बाद में कोई दिक्कत ना हो, है ना। जो राज्य के जितने भी मामले होते हैं उनमें कुशल होता है, निपुण होता है, उसको कहते हैं स्टेट्समैनशिप, है ना। स्टेट्समैनशिप वही होती है। बात करें डिप्लोमेसी की, तो डिप्लोमेसी क्या होता है, एक तो होता है कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जो व्यवहार निभाना होता है वो होती है डिप्लोमेसी, है ना। एक बिहेवियर और कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बिटवीन 2 कंट्रीज़ और मेनी कंट्रीज़, जो देशों के बीच में जो एक हम व्यवहार कुशलता बना के चलते हैं, वो डिप्लोमेसी होता है। और अगर हिंदी में मैं बोलूँ इसको तो ये व्यवहार कुशलता ही होती है। व्यवहार कुशलता मतलब किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को इस तरह से टैकल करना कि सामने वाला नाराज भी ना हो और वो बात भी समझ जाए, है ना। मतलब डीलिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन और डीलिंग अ सिचुएशन विदाउट अपसेटिंग द अदर पर्सन। ठीक है, उसको कहते हैं हम डिप्लोमेसी या व्यवहार कुशलता, इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आंसर था इसमें डी। आगे देखिए क्या लिखा है, टू रिनाउंस हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। आप एक पोजीशन पे हैं जो अथॉरिटी की है, जो कंट्रोल की है, मतलब आप शासन करने वाली पोजीशन पे हैं, उसको रिनाउंस करना। रिनाउंस करना यानी क्या होता है, त्याग देना, किसी चीज का त्याग कर देना, है ना, इसको कहते हैं त्याग देना।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है देखो, अबडक्ट है, अबैंडन है, अबॉर्ट है या एब्डिकेट है। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है ये एब्डिकेट करना। मतलब जब कोई राजा या रानी या कोई रूलर अपने सिंहासन का त्याग करता है ना, जो राजगद्दी है उसका त्याग करता है, उसको कहते हैं एब्डिकेट। मतलब इसको हम बोल सकते हैं गिविंग अप और रिनाउंस, है ना, जो भी आप यहाँ पे बोलना चाहो, अ पोजीशन, है ना, गिविंग अप और रिनाउंस अ पोजीशन, स्पेशली, है ना, स्पेशली मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो वो किसकी होती है, वो राजा या रानी की या रूल करने वालों की। गिविंग अप और रिनाउंसिंग ऑफ अ पोजीशन, है ना, ऑफ अ पोजीशन किसकी, स्पेशली किंग और क्वींस। अगर मैं बात करूं तो स्पेशली ऑफ अ किंग और क्वीन, उसकी पोजीशन को रिनाउंस करना, गिविंग अप, त्याग देना, सिंहासन का त्याग करना, वो एब्डिकेट होता है। बात करें ये वाला वर्ड जो है एब्डक्ट, इसका क्या मतलब होगा। एब्डक्ट यानी होता है अपहरण करना, ये होता है अपहरण करना, किडनैप करना, इसको क्या बोलते हैं, किडनैप करना, ठीक है, यस। अबैंडन यानी होता है सिंपली त्याग देना, यहाँ पे गद्दी का त्याग करना नहीं होता है, राज सिंहासन का त्याग नहीं, अबैंडन यानी त्यागना होता है ना, मतलब सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के, मोह माया छोड़ छाड़ के, जैसे कुछ लोग चले जाते हैं ना हिमालयाज में, अबैंडन कर दिया, सारी चीज़ों को त्याग दिया, है ना, उसको कहते हैं आप अबैंडन। यहाँ पे दोनों का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं त्यागने से है, बट ये राजगद्दी की बात नहीं कर रहा, बट ये राजगद्दी की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, अबॉर्ट यानी किसी चीज़ को कैंसिल करना, है ना, सुना होगा आपने अबॉर्ट द मिशन। कब कैंसिल करना, जब वो फिनिश होने वाला हो, है ना, या जब उसमें हम आगे बढ़ चुके हैं उस काम में और उसके बाद आप उसको खत्म होने से पहले बंद कर दो, है ना, किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, उसको हम बोलते हैं अबॉर्ट करना, अबॉर्ट द मिशन, कैंसिल द मिशन, खारिज करो, रद्द करो, उसको कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया एब्डिकेट। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे देखिए, नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी। अभी इसका क्या मतलब होगा, एंट्रीटी यानी क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, विनती करना, है ना, इसको कहते हैं विनती करना या रिक्वेस्ट करना, बहुत अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करना, यानी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना। रिगरस, नेग्लिजेंट, इनएक्सॉरेबल या डेस्पोटिक। यहाँ पे क्या मतलब होगा इसका, कोई ऐसी चीज़ जो रोके ना रुके, कोई ऐसी चीज़ जिस पर किसी विनती, किसी रिक्वेस्ट, किसी अर्जी का कोई फ़र्क ही ना पड़े, वो अनस्टॉपेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनएक्सॉरेबल, समथिंग दैट कांट बी स्टॉप्ड, है ना, तो इसको अनस्टॉपेबल बोल सकते हैं, अनस्टॉपेबल हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में इसको और भी क्या बोल सकते हैं हम, कि जिसको हम दैट कांट बी स्टॉप्ड, है ना, दैट कांट बी स्टॉप्ड फ्रॉम मूविंग अहेड, ठीक है, वो होता है इनएक्सॉरेबल। और उसके बाद में अगर बात करें रिग्रेस की, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिग्रेस यानी बहुत ही कड़ी मेहनत करना, एकदम जुट जाना किसी चीज़ पे। जैसे कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के लिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रिगरसली मेहनत कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जी जान लगा के मेहनत करना, तो उसको बोल सकते हैं एकदम कड़ी मेहनत, परसिवरेंस के साथ करना। रिगरसली मतलब परसिस्टेंटली भी हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ, है ना, परसिस्टेंटली, लगे रहना, टेंटली, है ना, डिलीजेंटली, डिलीजेंटली बिल्कुल लगे रहना। नेग्लिजेंट, नॉट टू केयर अबाउट एनीथिंग, नॉट केयरिंग अबाउट एनीथिंग और नॉट पेइंग अटेंशन और केयर, सीधे बोल सकते हैं इसको, है ना, नॉट पेइंग अटेंशन और केयर, किसी चीज़ का ध्यान ना देना, किसी भी चीज़ के लिए नेग्लिजेंट होना। जैसे आप लोग में भी, है ना, आपके घर पे आपकी मम्मा बोलती होगी कि भाई उठो तो अपना बिस्तर सही कर दिया करो, या अपने कपड़े सही जगह पे रखा करो, या ये किया करो। आप क्या करते हो, बातों को नेग्लिजेंट, इग्नोर करते हो आप बातों को, है ना, ध्यान ही नहीं देते हो उन बातों को। उसको कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अटेंशन नहीं देना, ध्यान नहीं देना, वो नेग्लिजेंट बिहेवियर होता है, ठीक है। डेस्पोटिक यानी टिरेनिकल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये टायरेंट लोग जो होते हैं ना, टायरेंट रूलर्स, टायरेंट रूलर्स मतलब जो बहुत ही हिटलर की तरह, हिटलर को बोलते हैं ना कि वो बहुत कैसा रूलर था कि निरंकुशवाद जिसको बोलते हैं हम, मतलब फुल अथॉरिटेटिव होना, सामने वाले को वही करवाना जो आप करवाना चाहते हो, पूरा पावर, पूरे अधिकार के साथ, है ना, किसी पर पावर थोपना,
उसको कहेंगे क्या, डिस्पोटिक बिहेवियर। टायरेंट रूलर जो होते हैं वो होते हैं डिस्पोटिक, जैसे हिटलर की बात कर दी हम ना। टिरनी जो होती है ना, टिरनी, इसको क्या बोलेंगे, टिरनी या टिरनिकल बिहेवियर जो होता है डिस्पोटिक होगा। बट यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा आंसर है थर्ड, जिसको रोका ना जा सके। यस, एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, है ना, एक नमूना जिसको हम कहते हैं, होता है ना। कई बार आप जाते हैं, अभी तो आजकल क्या हो गया, ट्रेंड बन गया है, किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है या पहुंचाना है घर घर तक, तो क्या करेंगे, कोई ना कोई उसका एक सैंपल आपको भिजवा दिया जाएगा, है ना। अखबार लेते हैं सभी, अखबार में कोई ना कोई पैम्पलेट, कोई ना कोई चीज़ आ जाएगी जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। अब वो चीज़ आपके पास में आई तो एक तरह से क्या हो गया, उसकी एडवर्टीजमेंट, उसका प्रमोशन। तो क्या हुआ, वो नमूना भेजा उन्होंने, है ना, क्या भेजा, नमूना। तो उस नमूने को क्या बोलेंगे, वो नमूना नहीं जो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, कि नहीं तो नमूना है पूरा, वैसा वाला नहीं। स्पेसिमेन, है ना, वो क्या होता है, वो जो सैंपल की हम बात करते हैं ना, ये होता है सैंपल। हम कहते हैं ना, कोई भी चीज़ लेने से सैंपल पीस दिखाना इसका ज़रा, है ना, वो वाला। स्पेक्टिकल यानी क्या होता है, ऐनक, ग्लासेस, चश्मा, है ना, ग्लासेस, चश्मा, सिंपल सी बात। अभी स्पेक्टर की बात करेंगे तो ये तो एक होता है इसका मतलब घोस्ट, है ना, एक होता है आभास होना इस चीज का कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, आभास होना इस चीज का दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, नियर फ्यूचर में कुछ ऐसा बैड होने वाला है, इस चीज का आभास होना, उसको कहते हैं स्पेक्टर। अब बात करें स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है, डिटेल्ड, कोई भी चीज जो डिटेल्ड डिस्क्राइब्ड हो, डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन होना, है ना, ये आपको काम आएगी चीजें जो मैं लिख रही हूँ इस तरीके से, ठीक है। डिटेल में डिस्क्राइब करना किसी चीज को, उसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन होना, फीचर्स होना, है ना, किसी चीज के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस क्या है। हम पूछते हैं ना, मोबाइल लेने जाते हैं तो बोलेंगे भाई इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसके अच्छे फीचर्स क्या है, डिटेल में बताइए, डिस्क्राइब करिए क्या क्या चीजें, वो स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो गया फोर्थ, काफी आसान। अगला देखते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। हाँ, मतलब क्या हो गया भाई, किसी चीज़ पे आपको राय चाहिए, किसी चीज़ पे लोगों से, है ना, बहुत सारे लोगों से आपको चाहिए कि भाई ये चीज़ की जाए या नहीं की जाए। तो इसके लिए जो वोटिंग कराई जाती है, जो पॉपुलर, अब जो वोट मतलब क्या होगा, ज़्यादा लोगों ने जिसको वोट किया वो चीज़ कराई जाएगी, तो पॉपुलर मत हो गया, पॉपुलर वोट हो गया। उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, है ना, उस चीज़ को। अभी यहाँ पे बहुत लोगों को लग सकता है कि ये तो इलेक्शन हो सकता है, जी नहीं, इलेक्शन यानी सिंपली चुनाव होता है ना, चुनाव होता है, ये नहीं होता, है ना। द एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग, द एक्ट ऑफ चूजिंग अ कैंडिडेट, है ना, उसको बोलेंगे। ये तो नहीं है यहाँ पे। रेफरेंस यानी क्या होता है, के संदर्भ में बोलना। रेफरेंस यानी क्या हुआ, के संदर्भ में, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी मेंशन्ड है उसके बारे में, ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, प्रायर मेंशन्ड है, प्रायर डिस्क्राइब्ड है, उसके बारे में कुछ कहना, रेफरेंस देना, है ना। पॉपुलैरिटी मतलब क्या होता है, जो चीज़ें प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी मतलब एक, मान लेते कोई एक पर्सन पॉपुलर है तो वो क्या है, वो लोगों के बीच में लोकप्रिय है। पॉपुलैरिटी क्या होती है, लोकप्रियता। इसको क्या बोलते हैं हम, लोक यानी लोग, लोगों के बीच में वो लाइकेबल फिगर है। जैसे हम बोले अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी, कौन नहीं पसंद करता अमिताभ बच्चन जी को, है ना। तो अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी है मतलब लोकप्रियता है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। अमिताभ बच्चन लोगों के बहुत प्रिय हैं, तो उनकी वो लोकप्रियता हो गई। क्या हो गई, लोकप्रियता, पॉपुलर अमंगस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, वो हो जाएगा पॉपुलैरिटी। ये जो हमारा आंसर हुआ ये हुआ रेफरेंडम की प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, की ये प्रपोजल दिया, अभी इस पे वोट किया जाए कि इसको इस तरह किया जाए या उस तरह किया जाए, या किया जाए या ना किया जाए, जो भी मुद्दा है वो रख दिया सामने आम पब्लिक के। अब इस पे पॉपुलर वोट किया जाए, जिस पे ज़्यादा वोट्स आएंगे वो काम किया जाएगा, उसको कहते हैं रेफरेंडम, ठीक है जी। चलो अगला देखो, यहाँ लिखा हुआ है अ हॉलो ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कंटेन समथिंग। एक हॉलो, हॉलो मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से, है ना, कि कुछ इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट होगा जिस पे आप कुछ अब यहाँ पे रखेंगे तो ये हॉलो है ना, यहाँ पर कोई सामान आ सकता है, राइट। तो हॉलो
मतलब जिसपे जगह हो, जिसपे डाला जाए कुछ चीज़, है ना। प्लेटर, साल्वर या फिर प्लेट या रिसेप्टिकल, क्या बोला जाएगा इसको? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पे, है ना। प्लेटर, साल्वर और प्लेट, इन तीनों का मतलब एक होता है। जो हम मेहमान आते तो क्या करते हैं, घर पे ट्रे निकालते हैं ना, ट्रे बोल लो, प्लेट बोल लो, या साल्वर को ट्रे ही कहा जाता है, प्लेटर बोल लो, है ना। हम क्या करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे, होटल में जाएंगे, बोलते हैं ना कि एक चाइनीज़ प्लेटर लेकर आना। प्लेटर यानी एक प्लेट में सारे चाइनीज़ व्यंजन होंगे, वो प्लेटर होता है, मतलब प्लेट। अब उसमें वो कंटेनर तो नहीं है, रेसेप्टिकल या हॉलो ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ कंटेन किया जाए, तो वो कंटेनर जैसा होगा। कंटेनर जैसा होगा तो कुछ ऐसा होगा, मतलब जिसमें डेप्थ होनी चाहिए, उसको कहा जाता है रेसेप्टिकल, जो रिसीव करे, ठीक है। तो ये तीनों का मतलब क्या होता है, ट्रे हो जाएगा, रेसेप्टिकल आपका आंसर है। चलिए जी, अगला देखते हैं। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। इसको कहते हैं ना अपने अंतर आत्मा की जो आवाज़ है, तो ये वही फीलिंग की बात कर रहे हैं। अंतर आत्मा की आवाज़ जो आपको ये बताती है कि बेटा ये चीज़ करना सही है और ये चीज़ सही नहीं है। फिर अल्टीमेटली आपकी चॉइस होती है कि आप क्या चुनते हैं। आप अपने सही वाली बात को सुनते हैं या फिर गलत वाली बात को, ठीक है। बट आवाज़ सबके अंदर से आती है कि ये चीज़ सही है या चीज़ गलत है। तो वो जो अंतरात्मा की आवाज़ है ना, जो आपकी एक वो कहते हैं ना गट फीलिंग आना, वो वाली उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, उस चीज़ को कहते हैं कॉन्शियस। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, कॉन्शियस कहते हैं, कंसाइंस नहीं होता ये, ठीक है, कॉन्शियस होता है। मतलब द एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज नॉट, ठीक है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, द एबिलिटी और द इनर पावर, इनर वॉइस बोल सकते हैं, इनर वॉइस, इनर पावर टू डिसाइड what is right, what is wrong, what is right और रॉन्ग, ठीक है। कॉन्शियसनेस यानी क्या होता है, कॉन्शियसनेस यानी बिल्कुल अपने होशो हवास में होना, जिसको कहते हैं होश में होना, है ना। होश में होना मतलब जब आपके सेंसेस प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो, अच्छे से सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, आसपास क्या हो रहा है ये विटनेस कर पा रहे हो, आप कॉन्शियस हो, आप क्या हो, सचेत हो, है ना, सचेत हो, जागरूक हो, है ना, सचेत हो, या फिर आप यू आर एबल टू सी, फील, हियर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है वो आप विटनेस कर पा रहे हो, उसको कहेंगे कॉन्शियसनेस, है ना, सचेत होना। फियर यानी डर होता है, सिंपल सी बात है, इसको बताने की जरूरत ही नहीं। क्लेवरनेस यानी इंटेलिजेंट, एक तरीके से वन ऑफ द सिनोनिम्स कह सकते हैं बुद्धिमान, है ना, बुद्धिमान, जैसे बीरबल, तो क्लेवरनेस क्या हो जाएगा, बुद्धिमती हो जाएगी ये। क्लेवरनेस यानी बुद्धिमता, बुद्धिमती, बुद्धिमान तो वो होगा जो क्लेवर होगा। क्लेवरनेस आ गया मतलब बुद्धि, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हम बुद्धिमता को बोल रहे हैं, क्लेवरनेस। जो इंसान बुद्धिमान होगा वो क्लेवर कहलाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ की बात समझ में आ गई आपको, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया सेकेंड, दैट इज कॉन्शियस। ओके, अगला सवाल। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब कैदी को जेल से रिहा करना कुछ सर्टेन कंडीशन पे, उसको क्या कहा जाता है। और सर्टेन कंडीशन क्या होती है कि उसका व्यवहार अच्छा है ना। पहली बात तो वो सही से रहता है, जेल में भी व्यवहार उसका बड़ा अच्छा है, और उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन है उसके साथ में कि उसको बाहर जाने की अनुमति देनी पड़ेगी, तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं पैरोल, है ना। ये शब्द अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, भले ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। इसको कहते हैं पैरोल, मतलब कि जाने की इजाज़त देना, ये इसका मतलब है। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, उसको कहते हैं पैरोल। बात करते हैं आगे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, पार्ले, ये क्या होता है, ये पार्ले जी बिस्किट वाला पार्ले नहीं है, वहाँ पे वाई नहीं आता, ठीक है। ये पार्ले यानी क्या होता है, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को से नफरत करते हैं, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, जानी दुश्मन है, उन दोनों का आमने सामने आना और बात करना। क्यों बात करना, ताकि वो एक सल्यूशन पे पहुंच सके, उसको कहते हैं पार्ले। समझे आप, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे के एनिमी हैं, दुश्मन हैं, उनका आपस में एक दूसरे के सामने आना और डिस्कशन करना, किस बात को लेकर, कि इसका सल्यूशन क्या निकाला जाए, उसको कहते हैं पार्ले, ठीक है। कमिंग टुगेदर
of two people who dislike each other, dislike or hate each other for a solution, उसको कहते हैं पार्ले। ठीक है, पार्डन यानी क्या होता है? क्षमा कर देना, फॉरगिव करना। ये क्या होगा? क्षमा करना या फॉरगिव करना। अक्विटल यानी होता है बरी करना, है ना, इसको बोलते हैं बरी करना। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि इस फला फला पर्सन को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत बरी करना यानी क्या होता है कि बाइज्जत बरी किया, अक्विटल यानी छोड़ देना। बेसिकली किसी एक पर्सन को छोड़ते कब है और कौन? अगर कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट ने, जूरी ने डिसाइड किया कि नहीं भाई ये इस पर जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो एलिगेशंस लगे हैं वो प्रूव नहीं हुए हैं, है ना, ये इनोसेंट है, तो इसको बाइज्जत बरी किया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए, उसको कहते हैं अक्विटल, है ना, बाइज्जत बरी करना। ये चीज़ें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आंसर था परोल इसका। लॉस ऑफ मेमोरी, अगर बात करें लॉस ऑफ मेमोरी, या कहते हैं ना कि मतलब याददाश्त खो जाना। अब ये होता है, एक होती है पार्शियल या टोटल, पार्शियल या टोटल, दोनों के लिए ये टर्म है लॉस ऑफ मेमोरी, है ना। कहते हैं ना गजनी हो क्या, चीज़ें भूल जाते हो, तो वो गजनी मूवी में एक्चुअली आमिर खान था, है ना, जिसको क्या था, एक तरह से एमनेशिया। एमनेशिया क्या होता है? उसको शायद मतलब कुछ लगने वगने से, कुछ एक्सीडेंट होने से ऐसा हो गया था उसके साथ में। बट एमनेशिया क्या है? एमनेशिया एक बीमारी है जिसमें इंसान की मेमोरी या तो पार्शियल हिस्सों में या तो टोटल, वो बिल्कुल भूल जाता है कि वो है कौन, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्या, कोई उसको याददाश्त नहीं रहती है, या कभी कभी याद आए तो पार्शियल चीज़ें याद आएंगी, उसको कहते हैं एमनेशिया। ठीक है, ये हो जाएगा मतलब इसका। एम्ब्रोशिया, एम्ब्रोशिया अगर इसका हिंदी मतलब बताऊं तो ये होता है अमृत, भगवान का फूड, फूड ऑफ गॉड कहते हैं इसको, फूड ऑफ गॉड, खाने से रिलेटेड है ना, ऐसा खाना जो बहुत ही दिव्य है, पवित्र है, जैसे हम कहते हैं ना लंगर में खा लो या बाहर भंडारे में खा लिया या कहीं भगवान जी के यहाँ खा लिया, तो वो जो खाना होता है वो खाना नहीं, वो अमृत की तरह होता है। ठीक है, ऐसे खाने को, है ना, हम कहते हैं एम्ब्रोशिया। इंसोम्निया, मैंने सोम वर्ड्स के आपको बताया हुआ है, रूट वर्ड ये वाला पढ़ाया था मैंने आपको। इंसोम्निया क्या होता है? ये होता है लैक ऑफ स्लीप होना, है ना, लैक ऑफ स्लीप, स्लीपलेसनेस को बोलते हैं इंसोम्निया, है ना, या फिर स्लीपलेसनेस बोल दो आप इसको, स्लीपलेसनेस, नींद ना आना, अनिद्रा की बीमारी इंसोम्निया कहलाती है। ठीक है, बात करें फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग यानी क्या होता है? भूल जाना, फॉरगेटिंग यानी भूल जाना, है ना। नॉट रिमेम्बरिंग, फॉरगेटिंग मतलब नॉट रिमेम्बरिंग, यहाँ पर धोखा खाया जा सकता था। जिनको मेमोरी, जिन्होंने ये पढ़ा होगा और जिनको ये वर्ड नहीं मालूम होगा, वो यहाँ पर इस ट्रैप में फंस सकते थे कि वो नहीं याद आना, मेमोरी से रिलेटेड है, भूल जाना, मतलब शायद इसको टिक कर सकते थे, बट हो जाता गलत फिर वो। ठीक है, तो आंसर है एमनेशिया। आगे बढ़ते हैं। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली मतलब बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, है ना, और वो स्ट्रगल जिसका कोई परिणाम ही नहीं निकल रहा है। मतलब मान लेते हैं एक सिचुएशन है जिसमें कि कोई इंसान है या कोई जानवर है, कोई जानवर मान लेते हैं दलदल में फंस गया है, बहुत कोशिश कर रहा है निकलने की, बट वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर जाता जा रहा है ना। तो वो ऐसी कंडीशन में जिसमें वो हेल्पलेस है, सारी कोशिशें उसकी क्या हो रही है? नाकाम हो रही है, फेल हो रही हैं, उसको बोलते हैं हम ये फ्लाउंडर। मतलब कोशिश करना, पर कोशिश करते करते भी वो एकदम से फेल हो जाना, स्ट्रगल कर रहा है पर वो हेल्पलेसली कुछ उसका परिणाम नहीं निकल रहा है, उसको कहते हैं फ्लाउंडर होना या फेल करना, फेल्ड एफर्ट्स बोल सकते हैं। ऐसे एफर्ट्स डालना, ऐसा संघर्ष करना जो फेल हो रहा है, फेल्ड एफर्ट्स हो रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं हो रहा, वो फेल हो रहा है। बेसिकली फेल होना किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने में, किसी पर्सन से टैकल करने में, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, फ्लाउंडर करना। फाउंडर यानी क्या होता है? जो वन हु हैज काइंड ऑफ फाउंडेड एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी ट्रस्ट, एनी कंपनी, जिसका संस्थापक, फाउंडर यानी क्या कहते हैं? जिसने किसी संस्था की नींव डाली हो, संस्थापक,
है ना, ये क्या हो जाएगा, संस्थापक, जिसने किसी भी संस्था की नींव डाली हो उसको कहेंगे, जिसने उसको एग्जिस्टेंस में लेकर आया, वो होता है क्या, उसको कहते हैं हम संस्थापक या फाउंडर। ठीक है, फंबल करना यानी क्या होता है, जैसे हम कभी कभी करने लग जाते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा बोल लिया तो हम क्या करते हैं, हमारी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, और लड़खड़ाने लगती है तो वी आर नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली, है ना। सो ये नॉट बीइंग एबल टू स्पीक क्लियरली, ये आपका हो जाएगा नॉट बीइंग एबल टू स्पीक क्लियरली, इसको बोलते हैं फंबल करना, मतलब लड़खड़ा जाना, जबान का लड़खड़ा जाना, फंबल करना। फिंगर यानी बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, फिंगर किसको बोलते हैं, उंगली आपकी, है ना, उससे बहुत सारे इडियम्स भी बनते हैं, पढ़ेंगे हम आगे चल के। और पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, हाई ऐसा मिल जाए तो बस क्या हो, है ना, कि एक पोस्ट जिसमें काम बहुत ही कम, ना के बराबर का काम है, बट सैलरी अच्छी खासी मिलती है, मोटी सैलरी मिलती है ना, तो ऐसे काम को क्या बोला जाता है, एक ऐसी पोस्ट जिसमें काम थोड़ा और सैलरी ज़्यादा है, वो पोस्ट कहलाती है ये सिनेक्योर। क्या बोलते हैं इसको, सिनेक्योर, जिसमें काम कम पैसे ज़्यादा, सिंपल, इसका मतलब ये है। डायरेक्टर कौन होता है, वन हु इज़ द इंचार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट बोल सकते हैं ना, इंचार्ज of any company, department, है ना, कहीं का भी हेड होना, बेसिकली हेड ऑफ द कंपनी होना या किसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज होना, उसको बोलेंगे हम डायरेक्टर। एक वो भी होता है जो निर्माता निर्देशक, जिसको बोलते हैं हम ट्रस्टी एक ऐसा पर्सन, वन हु लुक्स आफ्टर, मतलब ध्यान रखना, लुक आफ्टर करना है, लुक्स आफ्टर अदर पर्सन्स या अदर ट्रस्ट्स, अदर पर्सन्स, किसी कंपनी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या, है ना, अदर दूसरे पर्सन का क्या करना, वन लुक्स आफ्टर द अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी, एसेट या फाइनेंशियल मैटर्स, उनकी देखभाल करना, है ना, उसको कहते हैं ट्रस्टी। अगर इसका हिंदी वर्ड सुनना है तो ट्रस्टी होता है न्यासी, है ना, इसको बोलते हैं न्यासी। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं ओम्बड्समैन कौन होते हैं, ये बेसिकली एक ओम्बड्समैन, बैंकिंग ओम्बड्समैन सुना होगा आप लोगों ने, इसको अगर हिंदी में बताऊं तो कहते हैं लोकपाल, है ना, लोकपाल, मतलब जो क्या होता है, कंप्लेंट्स जो आती हैं, लोगों की जो कंप्लेंट्स है, ऑर्डिनरी लोगों की जो कंप्लेन है रिगार्डिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेके अगर कंप्लेन है, कोई शिकायत है, तो उनको सुनना, समझना और उनका समाधान करना, तो वो जो बॉडी होती है, दैट बॉडी, है ना, वो जो बॉडी होती है, दैट बॉडी विच रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम और कंप्लेन ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन, है ना, एन ऑर्डिनरी पर्सन, जिसने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ, के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन की है कि भाई यहाँ से ये काम होना चाहिए था बट हमको नहीं किया गया है, लटका रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो ओम्बड्समैन एक हेल्पिंग बॉडी है ना, ओम्बड्समैन एक मध्यस्थ है, एक हेल्पिंग बॉडी है, जो ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और आम जनता, है ना, के बीच में बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर होता है वो। ठीक है, ओम्बड्समैन कहते हैं उसको हम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली, है ना, मतलब किसी चीज को पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से कवर कर लेना, घेर लेना, है ना, पूर्ण रूप से घेर लेना। जैसे मान लेते हैं, बोलते हैं कि दैट बिल्डिंग वॉज एनगल्फ्ड इन फायर, मतलब बिल्डिंग नजर ही नहीं आ रही थी, फायर ही फायर था, तो क्या हो गया, आग के लपेटे में, के घेरे में पूरी बिल्डिंग आ गई, तो वो होता है एनगल्फ, है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो होता है एनगल्फ, कंप्लीटली घेरे में आ जाना किसी के, है ना, आ जाना या पूरा घेर लेना, पूरा कवर कर लेना, है ना, कवर समथिंग कंप्लीटली, है ना, कवर कंप्लीटली। ठीक,
इम्बाइब करना यानी क्या होता है? इम्बाइब करना यानी किसी की क्वालिटी को अपने अंदर लेकर आना, है ना। किसी की अच्छी क्वालिटी हो या किसी की कोई अच्छी बात हो, कोई सूचना हो, कोई चीज़ हो जो आपने सुना और आप चाहते हैं कि आपको भी अपने अंदर लानी चाहिए, है ना, उसको कहते हैं इम्बाइब करना। टू अब्जॉर्ब, है ना, ये हो जाएगा अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्ब एनी इंफॉर्मेशन और क्वालिटी, है ना, इंफॉर्मेशन या फिर क्वालिटी। अगर हिंदी बोले इसका तो हिंदी क्या होता है? हिंदी होता है आत्मसात करना, है ना, आत्मसात करना इसका हिंदी होता है। ड्राउन यानी क्या होता है? ड्राउन यानी होता है बिल्कुल डूब जाना, है ना। ड्राउन यानी होता है, ड्राउन मतलब डूब गया, ठीक है। प्लंज यानी होता है गोता मारना, प्लंज यानी क्या होता है? गोता मारना। पानी में, नदी में उतरे, पूल में उतरे और आपने क्या किया? डाइव इनटू, है ना, तो क्या हो जाएगा? डाइव इनटू, मतलब किसी चीज में गोता मारना। कहते हैं ना कि हमें अगर पढ़ना है इंग्लिश तो हमें इंग्लिश के जो ओशन में डाइव करना पड़ेगा, इंग्लिश के ओशन में प्लंज करना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, गोता मारना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज योर आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये रहा। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक ऐसा पर्सन जो बहुत खूबसूरती से, सुंदरता से लिखता है, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर है, उसको कहते हैं कैलीग्राफर। ये मैंने लाइव क्लासेस में आप लोगों को बताया है, कैलीग्राफर होता है वो, ठीक है। मतलब अ पर्सन हु हैज़ अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। इसके लिए एक और चीज़ बोली जाती है ना, पेनमैनशिप, पेनमैनशिप, है ना। इसके लिए एक और शब्द है जिसको कहते हैं पेनमैनशिप, मतलब द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटिफुली, दैट इज कैलीग्राफी। कॉलियर, कॉलियर यानी समथिंग दैट कैरीज, एक शिप, अ शिप दैट कैरीज कोल, है ना, शिप दैट कैरीज कोल। कोरियोग्राफर मतलब जो डांस मूव्स फॉर्म करता है, वन हु फॉर्म्स डांस मूव्स, है ना। कोरियोग्राफर कौन होगा? कोरियोग्राफर किसको बोलेंगे? वो जो डांस डिजाइन करता है, बेसिकली डिजाइनर है। क्या डिजाइनर है? डांस का डिजाइनर है। वन हु फॉर्म्स डांस मूव्स, है ना, जो डांस मूव्स को फॉर्म करता है। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर वन हु ड्रॉज मैप्स, जो नक्शे बनाने का काम करता है। क्या करता है? जो नक्शे बनाने का काम करता है, ठीक, वन हु ड्रॉज मैप्स। क्लियर हो गई बात? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। पर्टेनिंग टू कैटल मतलब जो जीव जंतु जानवर से रिलेटेड हो, मवेशी, है ना। कैटल यहाँ पे मतलब हम बात कर रहे हैं मवेशी, मवेशी से रिलेटेड हो, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको क्या बोला जाएगा? केनाइन नहीं, ये होता है डॉग रिलेटेड, है ना। ये क्या है? ये डॉग रिलेटेड है। फेलाइन ये कैट फैमिली से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू कैट फैमिली, ठीक है। बोविन और वर्मिनस, वर्मिनस जो है वर्म्स से रिलेटेड होता है। वर्म्स, पेस्ट जो होते हैं, वर्म्स हो गए, पेस्ट्स हो गए, कॉकरोचेस हो गए, रैट्स हो गए, इनसे रिलेटेड, है ना, ठीक है। बात करें हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? मवेशी मतलब बोविन, काउ लाइक, ये होता है काउ लाइक। तो काउ लाइक यानी कि वही सारे मवेशी, भेड़, बकरी, काऊ, ऑक्स, बैल सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, करेक्ट आंसर इज थर्ड, ठीक है। अगले सवाल पे चलो। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी की तरफ देखना, किस तरीके से? बहुत ही ज्यादा गुस्से में, है ना। किस तरह से देखना? एकदम एंग्री यंग मैन की तरफ, बहुत ज्यादा गुस्से में, उसको कहते हैं ग्लोवर। देखो ग्लो, है ना, एक होता है ग्लो जो बहुत अच्छा सा ग्लो होता है, एक चमक होती है चेहरे पे, उसको कहते हैं ग्लो। अभी ग्लोवर को समझ लेना कि वो चमक तो रहा है बट बहुत गुस्से में चमक रहा है, मतलब लाल हो गया है वो गुस्से में, तो लाल होकर चमक रहा है, ठीक है। तो वो होगा ग्लोवर जो बहुत ज़्यादा गुस्से में किसी की तरफ देख रहा है, ठीक है। ऐसा कब होगा? जब आप मान लेते एक सिचुएशन है जिसमें आप जो है
क्या कर रहे हैं, घर पे मेहमान आए हो, मेहमान के सामने कोई ऐसी बात बोल दी आपने जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी, तो घर वालों का लुक आपकी तरफ क्या होगा, बेटा रुको, ये मेहमान जाने दो और उसके बाद तुमको बताते हैं, ठीक है। तो ये होगा ग्लोअर। अभी ये जो है शब्द यहाँ पे है ना, ये इसका साउंड तो इसका प्रोनाउंसिएशन ग्राइंड होता है, मतलब पीसना जिसको कहते हैं हम, है ना, पीसना, छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज को महीन करना, वो होता है ग्राइंड करना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म ग्राउंड ग्राउंड होता है। नौ और नैश, इसको आप गनौ गनाश नहीं बोलेंगे, इसको नौ एंड नैश बोलते हैं, ठीक है। सो नौ यानी क्या होता है, च्यूइंग और बाइटिंग समथिंग, च्यूइंग है ना, और बाइटिंग समथिंग, टू स्मूदन इट, है ना, ताकि वो स्मूथ हो जाए और आप उसको खा सके, स्मूदन इट, ठीक है। नॉश यानी क्या होता है, ये होता है दांतों का पीसना, दांतों का रगड़ना एज अ साइन ऑफ एंगर, है ना। सो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ टुगेदर, ये क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग ऑफ वंस टीथ, है ना, टू शो एंगर, ये भी गुस्से के लिए ही है ना, गुस्सा दिखाने के लिए ही होता है। नौ बोलने, नौ यानी हो गया कि चबाना, किसी चीज को च्यू करते रहना, स्पेशली अपने पीछे के जो दांत होते हैं ना, जिनसे आप चबाते हैं, चबाते सामने से थोड़ी है, पीछे के दांतों से किसी चीज को चबाना ताकि वो चीजें महीन हो जाए और आप अच्छे से खा सके, उसको कहते हैं नौ। नैश जो होता है ना, वो ये होता है कि दांतों का रगड़ना, और वो एक साइन है, एक जेस्चर है जो ये बताता है कि सामने वाला आपसे कितना नाराज है, ठीक है। चलो, पहला ग्लोअर इस आंसर है, बाकी सबका मतलब मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है। अगला सवाल, टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, मतलब किसी को एकदम अचानक से और बहुत ही फर्राटे से लेके जाना, अचानक से और एकदम फर्राटे से, समझे। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोलेंगे, आपके ध्यान पे आ रहा होगा, रश बोल सकते हैं ना। रश तो होता है भागम भाग करना, भागना, है ना। जैसे मान लो आपको सुबह सुबह कहीं पहुंचना है ना, ऑफिस जाना है या कहीं कोचिंग जाना है, तो आप क्या करते हैं, आप टाइम हो गया, आप थोड़ा लेट उठे, आप क्या करते हैं, रश करते हैं, भागते हैं। तो रश करना है ना, एकदम भागना, हड़बड़ी करना, रश इन हेस्ट, है ना, मूव इन हेस्ट बोल सकते हैं इसको, मूविंग इन हेस्ट, मूविंग इन हेस्ट, ठीक है, हड़बड़ी में भागना। अभी यहाँ पर बाकी सबका मतलब, फ्लाई यानी तो उड़ना होता है, टू फ्लाई, फ्लाई यानी क्या हो जाएगा, उड़ना, है ना। ये जो होता है नॉट स्टेइंग एट वन प्लेस, फ्लिट होता है नॉट स्टेइंग एट वन प्लेस, मतलब बेसिकली फुदकना, एक जगह पे स्थिर नहीं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ। छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे एक जगह तो बैठ ही नहीं सकते, और कई बड़े भी होते हैं जिनको एक जगह बैठना नहीं आता है ना, तो उनको कहते हैं, जो इसको अगर मैं आपको आसान से शब्दों में बोलूँ जिससे आपको याद रहेगा, तो ये होता है फुदकना, इधर से उधर, इधर से उधर जाना, उसको कहते हैं। आपका आंसर है विस्क। ये क्या हो जाएगा, किसी को अचानक से लेके जाना, है ना, एकदम जल्दी से और अचानक से लेकर जाना, उसको कहते हैं विस्क, इन अ विस्क, ठीक है। वो होता है आंसर आपका, यहाँ पे हो गया। अगला सवाल देखते हैं, वर्ड्स अटर्ड इम्पाइसली अबाउट गॉड, मतलब भगवान के लिए अपशब्द कहना, है ना। अपशब्द कहना मतलब भगवान को मतलब उनके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन कर देना, उनकी किसी भी चीज़ों पे क्वेश्चन कर देना, मतलब खराब कहना, बुराई करना या बुरा कहना भगवान के लिए, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है ब्लास्फेमी। भगवान के लिए अपशब्द कहना, भगवान के किसी चीज़ को लेकर बुराई करना या गलत कहना, है ना, उसको कहते हैं ब्लास्फेमी। निंदा करना, है ना, ये क्या हो जाता है, भगवान की निंदा, बेसिकली इसको अगर मैं आपको बताऊं तो भगवान की निंदा करना, है ना, अपशब्द कहना, ये हो जाएगा ब्लास्फेमी। अमोरल क्या होता है, अमोरल हो गया, है ना, फिलॉसफी और लॉजिक। लॉजिक यानी तर्क, फैक्ट, तथ्य जिसको कहते हैं हम, तर्क हो गया, तथ्य हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। फिलॉसफी यानी, फिलॉसफी होता है दर्शन। अभी दर्शन मतलब कौन सा, वो नहीं भगवान का दर्शन वाला दर्शन, ये दर्शन है, इट्स अ स्टडी ऑफ certain beliefs and certain बोल सकते हैं certain rules and beliefs की स्टडी करना, that is related to life. लाइफ से रिलेटेड जो बिलीव्स हैं उनकी स्टडी करना, द स्टडी ऑफ बिलीव्स रिलेटेड टू लाइफ इज नोन एज फिलॉसफी, है ना। मैं लिख दूं क्या आप लोग के लिए, द स्टडी ऑफ बिलीव्स ऑफ लाइफ,
है ना, इसको कहते हैं हम फिलॉसफी, दर्शन। अमोरल यानी कि क्या सही है क्या गलत है इसके लिए बॉदर्ड ही नहीं होना, है ना। टू नॉट बी मॉरल, है ना, दैट इज बीइंग अमोरल। टू नॉट थिंक अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज, टू नॉट थिंक अबाउट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, उसको कहते हैं अमोरल। ठीक है जी, समझ में एक बात। यहाँ पे आपका आंसर हो गया ब्लास्फेमी, मतलब होता है भगवान के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करना या उनके लिए कुछ निंदा करना, वो कहते हैं। क्विबल, अब यहाँ पे एक ही वर्ड दिया, एक ही वर्ड के लिए एक और वर्ड आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, मतलब एक तरीके से ये क्या हो गया, सिनोनिम के जैसे हो गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्विबल करना का क्या मतलब होता है, इसका आंसर है यहाँ पे, मैं बता देती हूँ आपको, प्रीवेरिकेट। क्विबल करना यानी होता है टू हाइड द ट्रूथ, है ना, टू हाइड द ट्रूथ by way of irrelevant, है ना, by a way of irrelevant arguments, है ना, by a way of irrelevant arguments, मतलब आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली सच छुपा रहे हैं। और सच कैसे छुपा रहे हैं, इधर उधर की बात करके, है ना, मतलब आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, आप कुछ कह कुछ और रहे हैं और वो बहस कर रहे हैं आप उस बात में, आप सामने वाले को भटका रहे हैं, है ना, बेसिकली उसको सच नहीं बताना चाह रहे हैं, तो वो भटकाने के लिए आप कोई ना कोई और बहस छेड़ दे रहे हैं, उसको कहते हैं क्विबल करना, है ना, क्विबल करना। और इसका एक जो सिनोनिम हो जाएगा वही हो जाएगा प्रीवेरिकेट, है ना, तो इसके लिए एक वर्ड जो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है वो है प्रीवेरिकेट। बाकी सारे वर्ड्स का क्या मतलब होगा, ध्यान से देखिए, सुनिए। प्रीमेडिकेट मतलब कंसीडर प्रायर या कंसीडर बिफोर हैंड, ये होता है कंसीडर बिफोर हैंड, पहले ही कंसीडर करना किसी चीज को। प्रीनॉमिनेट मतलब नॉमिनेट प्रायर, किसी चीज को नॉमिनेट करना प्रायरली, मतलब मेंशन करना, नॉमिनेट करना, मेंशन करना, है ना। प्रीपोंडेंस मतलब किसी चीज का टू बी ग्रेट इन नंबर, देखो, टू बी ग्रेट इन नंबर और इम्पोर्टेंस, मतलब किसी चीज का ज्यादा महत्वपूर्ण होना, है ना, किसी चीज का ज्यादा महत्वपूर्ण होना, वो किसी भी चीज में हो सकता है, या तो महत्वपूर्ण होना हो सकता है, या तो किसी चीज का ग्रेट होना, ज्यादा नंबर में होना, ये हो सकता है, उसको कहते हैं हम प्रीपोंडरेट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, प्रीपोंडरेट। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा अगला सवाल आपका। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी कंपाइल करता है, डिक्शनरी में वर्ड्स की एंट्री करता है, वर्ड्स को लिखता है ना, वर्ड्स को सेट करता है, वो क्या हो जाएगा, कंपाइल करता है बेसिकली डिक्शनरी को, जिसमें वर्ड्स लिखे होते हैं बहुत सारे, उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, है ना, ये होता है जो डिक्शनरी में शब्दों को लिखता है, ठीक है, या ऐड करता है। जियोग्राफर मतलब कौन हो जाएगा, जो जियोग्राफी में एक्सपर्ट है, बोल सकते हैं जियोग्राफी एक्सपर्ट इज जियोग्राफर। लेपिडिस्ट किसको कहते हैं, वन हु इज एक्सपर्ट इन एनग्रेविंग स्टोन्स, है ना, वन हु इज एन एक्सपर्ट इन एनग्रेविंग और कटिंग स्टोन्स, है ना, स्पेशली प्रेशियस वंस, ठीक है, तो उसको कहते हैं लेपिडिस्ट। नक्काशी करते हैं ना जो, बेसिकली वो लेपिडिस्ट हो जाएंगे। लिंग्विस्ट मतलब जिसको लैंग्वेज का अच्छा खासा नॉलेज है, जो फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट है ना, फॉरेन, अब वो कोई सी भी हो सकती है ना, फॉरेनर्स की हमारी लैंग्वेज फॉरेन हो सकती है, फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट हो जाएगा, ये क्या होगा, फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं। या फिर एक से ज्यादा भाषाओं में निपुण होना लिंग्विस्ट होता है, या फिर लिंग्विस्ट यानी भाषा का अध्ययन करने वाले को भी हम लिंग्विस्ट कहते हैं। तो एक से ज्यादा फॉरेन लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना इज लिंग्विस्ट, भाषा का अध्ययन करना भी एक तरह से लिंग्विस्ट कहलाता है। लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट भी होता है, जो एमए इंग्लिश पढ़ते हैं उनको पता होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। A test in which cells from deceased organs are removed and tested, एक ऐसा टेस्ट जहां पर क्या होता है,
कि मान लेते हैं किसी को कहीं कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है किसी एक पार्ट में, तो वो उस पार्ट का क्या किया जाएगा, उस पार्ट से कुछ टिश्यूज निकाले जाएंगे चेक करने के लिए कि भाई चीज़ क्या है अंदर, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं बायोप्सी करना, है ना, जहाँ पर क्या होता है एक टेस्ट टिश्यू निकाले जाते हैं, है ना, उस एरिया के टिश्यू को निकाला जाता है, टिश्यू निकालकर जांच की जाती है। क्या की जाती है, जांच की जाती है कि प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है ना, उसको कहते हैं बायोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है, ऑटोप्सी इज पोस्टमार्टम एक तरह से, है ना, पोस्टमार्टम हो गया जहां पर आप कॉज ऑफ डेथ पता करते हो, एक बॉडी की चीरफाड़ करना और उसका कॉज ऑफ डेथ पता करना कि क्या है, उसको कहते हैं ऑटोप्सी। आगे बढ़े, ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि किसी ऑर्गन को काटना या चीरफाड़ करना, या तो किसी डैमेज पार्ट को निकालने के लिए या तो डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, उसको कहते हैं हम ऑपरेशन, ठीक है। एम्पुटेशन क्या होता है, ये होता है कटिंग और रिमूविंग नहीं, कटिंग ही बोलेंगे इसको, है ना, रिमूव करना तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के अंदर से कोई पार्ट निकाल दिया। कटिंग ऑफ अ लिम्ब, है ना, कटिंग ऑफ अ लिम्ब फ्रॉम अ बॉडी, मतलब एक होता है ना कि जैसे मान लो कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, लड़ते हैं बॉर्डर पे, कभी उनको भी हार्म होता है, उनको भी गोली लग जाती, कहीं पैर पे लगी, हाथ पे लगी, कुछ हो गया, तो कई बार ये होता है कि उनका इलाज प्रॉपर तरीके से हो गया, है ना, कई बार ये होता है कि अब भाई ये जो है नुकसान पहुंचा चुका है बॉडी में, तो पैर तो काटना पड़ेगा या हाथ तो काटना पड़ेगा। तो ऐसे बॉडी पार्ट को काट कर अलग कर देना जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम कहते हैं एम्पुटेशन करना, एम्पुटेट करना, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर आंसर था बायोप्सी आपका। चलो अभी आगे देखते हैं, वन हु स्पीक्स लेस, ऐसा पर्सन जो बहुत कम बोलता है, जैसे कि मैं बहुत कम बोलती हूँ, है ना, ठीक है। सो वन हु स्पीक्स लेस, है ना, समझने वाले समझ गए। वन हु स्पीक्स लेस को क्या बोलेंगे, ऐसा पर्सन जो कम बात करता है वो हो जाएगा रेटिसेंट, जिसको कहते हैं अल्पभाषी, जिसको कहते हैं अल्पभाषी, जो कम बात करता है, वन हु टॉक्स और स्पीक्स लेस। बाकी सारे वर्ड्स का क्या मतलब है मैडम जी, बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, ठीक है। बाकी सारे वर्ड का मतलब है आर्बिट्रेटर, यानी ये होता है मध्यस्थ, है ना, मध्यस्थ कहते हैं इसको, जो पीस मेकर होता है, बेसिकली पीस मेकर बोल सकते हैं इसको, पीस मेकर हु इज ऑफिशियली अपॉइंटेड, हु इज, है ना, ऑफिशियली जिसको अपॉइंट किया जाता है, ऑफिशियली अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द इशू बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है, टू रिजॉल्व द इश्यूज बिटवीन टू पार्टीज, ये होता है आपका आर्बिट्रेटर, या जिसको बोलते हैं मध्यस्थ। एपोस्टेट, एपोस्टेट क्या होता है, एपोस्टेट यानी वो पर्सन जो एक तरह से ना वो किसी रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स को जो डिस्कार्ड कर चुका है, वन हु हैज डिस्कार्डेड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बिलीव्स, है ना, उसको कहते हैं हम एपोस्टेट। तो वन हु हैज डिस्कार्डेड, एक तरीके से एनी रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, है ना, बिलीफ, उसको हम कहते हैं आपका एपोस्टेट, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे कि जो मीनिंग्स हम पे आपको लिखकर बता रहे हैं, एक काम करेंगे कि नेक्स्ट में ना एक आंसर की मीनिंग भी लिख देंगे ताकि आपको आसानी हो, है ना, यहाँ पर लिखने में भी टाइम बर्बाद ना हो और आपको चीज़ें जो है बहुत क्लियर अच्छे से दिख जाए, ठीक है। ये हो गया। बोहेमियन की बात करें तो बोहेमियन कौन होता है, बोहेमियन वो इंसान होता है जो कि अपरंपरावादी है, बेसिकली अगर हिंदी में बोले अपरंपरावादी, जो पुराने तरीकों से हटके अपना एक अलग तरीका होता है उसका, है ना, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड्स को नहीं फॉलो करता है, स्पेशली इन आर्ट्स, है ना, इन आर्ट्स मतलब कला, ठीक है, इन आर्ट्स।
आर्ट्स के मामले में जो देखा जाए, आर्ट्स हो, म्यूजिक हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो एस्थेटिक्स से संबंधित है ना, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको, बोहेमियन यानी अपरंपरावादी, स्पेशली इन आर्ट्स, जो अपने अलग से मेथड्स को फॉलो करता है, जो चलते आ रहे हैं कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनको नहीं फॉलो करता है ना, वो होता है बोहेमियन, है ना। आजकल काफ़ी फेमस है बोहेमियन स्टाइल, बोहेमियन रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे देखेंगे आप कि वो कन्वेंशनल जो चीज़ें चली आ रही हैं उससे अलग होता है, ठीक है, वो होता है आपका बोहेमियन। अगला देखो, अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग, है ना, अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग उसको कहते हैं जो जहाँ पर वो प्रचुर मात्रा में मिले, कोई ऐसी चीज़ जो जहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलती है। जैसे बोले कि चाय के बागान प्रचुर मात्रा में, कहाँ पे चाय कहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है, वो है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहाँ पे, तो वो हो जाएगा लोड, है ना। इसका आंसर क्या है, ये है लोड। एंटीसीडेंट की अगर बात करें तो इसको कहते हैं हम पूर्व पद या पूर्ववर्ती, है ना, पूर्ववर्ती। लोड आपको बता दिया मैंने, नोड यानी क्या होता है, जंक्शन, एक मीटिंग पॉइंट, है ना, एक मीटिंग पॉइंट इसको कहते हैं, ठीक है जी। प्रोविनियंस यानी क्या होता है, ओरिजिन, ये होता है ओरिजिन या कोई सोर्स, है ना, स्रोत जिसको कहते हैं हम, वो होता है प्रोविनियंस, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, तो यहाँ पे आंसर था आपका लोड। अगला जो सवाल है वो ये है, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, किसी रीजन का प्लांट या वेजिटेशन क्या कहते हैं, फ्लोरा एंड फौना सुना होगा आपने, यहाँ पर दोनों शब्द लिखे हुए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट्स और वेजिटेशन की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। अगर हम एनिमल्स की, जीव जंतु की बात करते हैं, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स की, तो वो फौना हो जाता, ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि प्लांट्स एंड वेजिटेशन की, इसलिए ये फ्लोरा होगा। आगे देखते हैं ये लैंडस्केप और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपको पता है पर्यावरण को कहते हैं, आपके इर्द गिर्द की चीज़ें, आपके आसपास की चीज़ें जिससे आप सराउंडेड हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल में आपको, आपके डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, वो है एनवायरनमेंट, ठीक है। लैंडस्केप यानी क्या होता है, एक दृश्य भूमि बोल सकते हैं, है ना, लैंडस्केप यानी एक दृश्य भूमि कहा जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा हिंदी बोल रही होंगी, कुछ लोगों को शायद दिक्कत हो सकती है, जो मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ आपको, डोंट वरी, है ना। अ लार्ज एरिया, एन एरिया जहाँ पे आपको मतलब एक जगह पे खड़े हैं और आपको एक लार्ज एरिया जो दिख रहा है उसमें हर वो चीज़ विजिबल होना। द फीचर्स ऑफ एन ओपन लार्ज एरिया, ऑल द फीचर्स ऑफ एन ओपन लार्ज एरिया क्या कहलाता है, लैंडस्केप कहलाता है, ठीक है। वो होता है लैंडस्केप। फ्लोरा मैंने बता दिया, एनवायरनमेंट क्या होता है ये भी आप समझ चुके हैं। अगला देखिए, दैट विच इज विदाउट ऑपोजिशन, है ना, दैट विच इज विदाउट ऑपोजिशन, इसको हम क्या बोलेंगे, जहां पर कोई मतभेद ही नहीं है, सर्वसम्मति से कोई चीज हो रही है, वो क्या हो जाएगी, यूनैनिमस। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे यूनैनिमस, मतलब कोई चीज सर्वसम्मति से होना, सभी के अग्रीमेंट से, है ना, एवरीबडी अग्रीज टू इट, सर्वसम्मति से होना, ठीक है, उसको कहेंगे हम यूनानिमस। अनअवेयर यानी किसी के बारे में नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, है ना, नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, कुछ भी हो सकता है वो। वर्डिक्ट यानी होता है निर्णय, ये हम कौन से निर्णय की बात कर रहे हैं, ये जजमेंट की बात कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, ये क्या हो जाए, जजमेंट हो जाएगा। जो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो किसी केस में आखिर में जो निर्णय करती है, ये डिसाइड करती है कि जो पर्सन है जो उसको ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं या जो दो पर्सन है उसमें से कौन जो है गिल्टी है, कौन निर्दोष है ना, कौन दोषी कौन निर्दोष है, तो वो जजमेंट उसको कहते हैं वर्डिक्ट। स्पॉन्टेनियस मतलब नॉट प्लान्ड, ये होता है नॉट प्लान्ड, ऐसी चीज़ जिसको प्लान नहीं किया गया है, एकदम अचानक से हो गई, है ना, कोई चीज़ जो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे बोलते या करते हैं उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस, नॉट प्लान्ड। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसलाइक होना, मतलब नफरत होना, है ना, नफरत होना। अब यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं जिससे आपको दिखेगा ऐसा, है ना, अवर्जन का मतलब भी नफरत होना होता है, एंटीपैथी भी नफरत होना होता है। यहाँ पे क्या होगा, हम बात कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, तो दो लोगों के बीच में ऐसी डिसलाइक वाली फीलिंग होना उसको कहते हैं एंटीपैथी। अवर्जन भी हेट या डिसलाइक वाली फीलिंग होती है, हेट या डिसलाइक वाली फीलिंग होती है ना, किसी पर्सन को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ हेट या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना, है ना, उसको कहते हैं अवर्जन। अपैथी यानी क्या होता है, अपैथी यानी कि ही ऐसा पर्सन जो जिसको
किसी दूसरे की फीलिंग से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा ऐसा जो जिसको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है ना, वो होता है अपैथी। कोई भावना, कोई फीलिंग ही नहीं है। उदासीन जिसको बोलते हैं ना, उदासीनता, ये क्या हो जाएगी? उदासीनता, है ना। मतलब नॉट हैविंग इंटरेस्ट इन एनीथिंग, ये हो जाएगा नॉट हैविंग इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म इन एनीथिंग, ठीक है, इन एनीथिंग। डिस्पेयर की अगर बात करेंगे, डिस्पेयर क्या होता है? ये होता है कि लॉस ऑफ होप, है ना, ये होप लूज कर देना, बिल्कुल कोई आशा नहीं होना, एकदम ज्यादा निराशा, ठीक है, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची है, उसको कहते हैं डिस्पेयर वाली सिचुएशन। तो ये थे आपके सामने 25 वर्ड्स, बेसिकली 25 क्वेश्चंस थे। वर्ड्स तो हमने देखा जाए तो 25 × 4 मतलब हमने 100 वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पे समझी है। 100 वर्ड्स, 25 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं और 100 वर्ड्स सीखे हैं आज, ठीक है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज पढ़ाया गया एक आइडिया लग गया कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। बहुत सारे वर्ड्स के मतलब आपको शायद पता होंगे और बहुत जिनके नहीं मालूम थे उनके आपको आज पता चले। तो इस सिलसिले को हम बिल्कुल कायम रखेंगे, जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कीप लर्निंग। नमस्ते।